हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका जाना पहचाना पाठक सर जीएस वर्ल्ड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं और रोज की तरह आज फिर से एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हूं। आज के वीडियो में हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो हमारी राजनीतिक प्रणाली से जुड़ा हुआ एक समसामयिक विषय है और वो विषय जेल में बंद व्यक्ति के लोकसभा चुनाव लड़ने और निर्वाचित होने के संबंध में है कि अगर कोई व्यक्ति जेल में रहते हुए लोकसभा का सदस्य या राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होता है तो संसद की कार्यवाही में भाग लेने के संबंध में और उसके शपथ लेने के संबंध में क्या प्रावधान है। तो आज के वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। आखिर क्यों है ये विषय चर्चा में? ये विषय चर्चा में इसलिए है क्योंकि 18वीं लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों में से 2 सदस्य ऐसे हैं जो जेल में रहते हुए लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हुए हैं। इनमें से एक सदस्य शेख राशिद हैं जो जम्मू कश्मीर के बारामूला संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं, जबकि दूसरे सदस्य अमृतपाल सिंह हैं जो पंजाब की खडूर साहिब लोकसभा सीट से निर्वाचित हुए हैं। तो ये दोनों सदस्य जेल में रहते हुए शपथ कैसे लेंगे, संसद की कार्यवाही में भाग कैसे लेंगे, इस संबंध में जो भी संवैधानिक और वैधानिक प्रावधान है आज के वीडियो में हम इन्हीं को समझने का प्रयास करेंगे। चलिए अब हम इस विषय के संबंध में विभिन्न संवैधानिक और वैधानिक प्रावधानों की चर्चा कर लेते हैं। हमारे संविधान के आर्टिकल 99 में ये प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति यदि लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होता है तो उसे किसी सक्षम प्राधिकारी के समक्ष सम्यक रूप से शपथ ग्रहण करनी अनिवार्य है। जब तक उस व्यक्ति के द्वारा शपथ ग्रहण नहीं की जाती तब तक वह संसदीय कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले सकेगा, साथ ही वह संसदीय विशेषाधिकारों से भी वंचित रहेगा। संसद के सदस्यों के द्वारा जो शपथ ली जाती है उसका प्रारूप हमारे संविधान की 3री अनुसूची में दिया गया है। लेकिन हमारे संविधान का आर्टिकल 101 का सेक्शन 4 ये कहता है कि यदि कोई निर्वाचित सदस्य लगातार 60 दिनों तक संसद की बैठक से अनुपस्थित रहता है तो उसे उसकी सदस्यता से वंचित किया जा सकता है। तो क्या सदन की कार्यवाही से लगातार 60 दिन अनुपस्थित रहने पर सदस्यता का समाप्त होना एकदम से निश्चित होता है? आइए हम इस पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। अगर सामान्य परिस्थिति में देखा जाए तो संसद के किसी सदन का कोई सदस्य यदि लगातार 60 कार्य दिवसों तक अनुपस्थित रहता है, ध्यान रहे कि उसने पूर्व में सदन को सूचित न किया हो, तो उसे उसकी सदस्यता से वंचित किया जा सकता है। लेकिन यदि कोई सदस्य अगर अपनी अनुपस्थिति के संबंध में जो ठोस कारण है उनके बारे में सदन को सूचित कर देता है तो इस 60 दिन की अवधि को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए लोकसभा में एक समिति का गठन किया जाता है जिसका कार्य सदन में सदस्यों की उपस्थिति की निगरानी करना होता है। तो अगर कोई सदस्य किसी खास कारण से सदन की बैठकों में भाग लेने में असमर्थ है तो उस सदस्य को इस समिति के समक्ष उन कारणों को प्रस्तुत करना जरूरी होता है। समिति उन कारणों की निष्पक्ष रूप से समीक्षा करती है। इसके बाद यह समिति अपनी अनुशंसाओं के साथ अपनी सिफारिशें संबंधित सदन को कर देती है और इसके बाद उस सदस्य की सदस्यता के संबंध में सदन के द्वारा वोटिंग के माध्यम से निर्णय लिया जाता है। दरअसल जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 जेल में बंद किसी व्यक्ति को संसद का चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित नहीं करता। हालांकि इसी अधिनियम की धारा 62 का सेक्शन 5 जेल में बंद किसी व्यक्ति को मताधिकार से वंचित करने का अधिकार देता है और भारत के संदर्भ में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि जेल में रहकर किसी व्यक्ति ने लोकसभा या राज्यसभा का चुनाव जीता हो। वर्ष 1977 में श्री जॉर्ज फर्नांडिस जेल में रहते हुए लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। इसी प्रकार से वर्ष 2024 में ही श्री संजय सिंह जेल में रहते हुए राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। तो ये ऐसा कोई पहला केस नहीं है। चलिए सबसे आखिर में अब हम इस विषय पर चर्चा कर लेते हैं कि यदि जेल में बंद कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य निर्वाचित हो जाता है तो उसे शपथ ग्रहण करने के संबंध में और अपनी सदस्यता को बचाए रखने के संबंध में उसके पास कौन कौन से विकल्प विद्यमान होते हैं। यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार से निर्वाचित हो जाता है तो वह शपथ के लिए प्रशासन से पैरोल की मांग कर सकता है कि उसे 1, 2 या 4 दिन के लिए पैरोल पर रिहा किया जाए ताकि वो
उस संबंधित सदन के सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण कर सके। आमतौर पर यह पैरोल प्रदान कर दी जाती है। जैसा कि आप इन दोनों केसों के संबंध में देखेंगे कि दोनों शेख राशिद और अमृतपाल सिंह दोनों को पैरोल प्रदान की गई है ताकि वो शपथ ग्रहण कर सके। यदि सदस्य पैरोल प्राप्त करने में असमर्थ रहते हैं तो उन्हें न्यायालय से अंतरिम जमानत मांगने का भी अधिकार होता है। लेकिन यदि सदस्य को उपरोक्त दोनों तरीकों से राहत प्राप्त नहीं होती, तब सदस्य के पास एक ही विकल्प होता है कि वह अपने संबंधित सदन से अनुरोध करे उसे 60 दिन की बैठक के बारे में जो प्रावधान किया गया है उससे छूट प्रदान की जाए। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि वह उन कारणों को उल्लेखित करता है कि किस वजह से वह सदन की कार्यवाहियों में भाग लेने में असमर्थ है। तो अंतिम निर्णय इस संबंध में फिर सदन को लेना होता है। तो मुझे उम्मीद है कि इस विषय के संबंध में मेरे द्वारा दी गई ये संक्षिप्त जानकारी आपको काफी बेहतर लगी होगी। इसी प्रकार से और बेहतरीन जानकारियों से युक्त वीडियो को देखने के लिए आप जीएस वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।